नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका। दांतों में झंझनाहट होना, खट्टा लगना, आम हो जाना मतलब कि सेंसिटिविटी होना, ये सारी बहुत ही आम चीज़ें हैं जो कि 30 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब इस वीडियो में हम उन कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ये होते हैं, जिससे कि उन कारणों का पता चलने पर हम उनसे बच सकें और उनको ठीक कर सकें। साथ ही हम इनके समाधान के बारे में भी बात करेंगे। दांतों में सेंसिटिविटी होने के 3 मुख्य कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है डेंटिन सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये होती क्या है। दांत मुख्यतः 3 परतों का बना होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ बताऊँ तो मसूड़े के बाहर जो अपन को दांत दिखता है, जो कि सफ़ेद कलर का होता है, उसको इनेमल बोलते हैं। ये जो इनेमल होता है ये दांत की सबसे ठोस परत होती है। तो जैसे कि हम इस फोटो में देख सकते हैं, नॉर्मल दांत घिस चुका है। इसमें जो चारों तरफ वाइट कलर की सफ़ेद कलर की बॉर्डर है वो है इनेमल, और बीच में जो हल्के पीले रंग की परत है वो है डेंटिन। अब इसके कारण है ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाना, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा, एल्कोहल, खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा। अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्ट्रॉ का पाइप इस्तेमाल करें। इनको मुंह में नहीं घुमाएं, सीधा पेट में गटक जाए। या फिर अगर आप ग्लास से पी रहे हैं तो पीने के तुरंत बाद कुल्ला करिए। 45 मिनट तक कोई भी कड़क चीज़ नहीं खानी है। 45 मिनट तक ब्रश भी नहीं करना है, उसके बाद ही ब्रश करना है। अगला हम बात करें तो इनेमल साइड से कट जाता है। तो ये होता कैसे है? ये बहुत देर तक ब्रश को एक ही साइड करने से या फिर ब्रश बहुत देर तक करने से होता है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये ऐसा दिखता है। ये एक या एक से अधिक दांतों में हो सकता है। इसके लिए अपन को सबसे पहले ब्रश और ब्रश को करने का तरीका सुधारना होगा। ब्रश अपन को सॉफ्ट यूज़ में लेनी चाहिए। जब भी ब्रश खरीदें तो ब्रश में हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट लिखा होता है, उसमें सॉफ्ट देख के ही काम में लें। उसके बाद जो ब्रश करने का तरीका है उस पर हमने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है, इसे आप वहां देख सकते हैं। अगला है मसूड़े के नीचे सरकने की वजह से। तो मसूड़ा जब नीचे सरक जाता है तो उसकी वजह से भी डेंटिन एक्सपोज हो जाती है, जिससे कि वो मुंह के वातावरण में आ जाती है और उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। ये आपके मसूड़े पर ब्रश को ज़्यादा देर रगड़ने से या फिर गंदगी जमा होने की वजह से होता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अगला है डेंटिन कैरीज, मतलब कि आपके दांत में जो काला काला गड्ढा दिख रहा है वो डेंटिन तक जा चुका है। हालांकि ये आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ काला गड्ढा दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपको ठंडा गर्म महसूस होगा, दर्द भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप डेंटिस्ट के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। इसके लिए टेम्परेरी इलाज चाहें तो लौंग के तेल की बूंद को दांत पे डाल सकते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही असर करेगा, उसके बाद आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो मेरी सलाह यही है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे इलाज करवाएं। अब इन सभी स्थितियों में हमें ये तो पता लग रहा है कि डेंटिन की परत की वजह से ठंडा गर्म लगता है, लेकिन ये लग क्यों रहा है और उसका समाधान क्या हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस फोटो में देखिए, दांतों के बीचों बीच खाली जगह होती है जिसमें कि नसें होती है। ये नसें ही संवेदनशीलता को ग्रहण करती है। इन नसों की वजह से ही ठंडा, गर्म, झंझनाहट या दर्द महसूस होता है। जब तक इनेमल, जो कि दांत की सबसे ठोस परत होती है, वो रहती है, तब तक ठंडा गर्म, झंझनाहट, दर्द कुछ भी महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे इनेमल की परत हट जाती है या फिर घिस जाती है या मसूड़ा नीचे सरक जाता है, उससे कि डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, उसके बाद अपन को ठंडा गर्म, दर्द महसूस होने लग जाता है। डेंटिन वाली जो दांत की परत होती है वो छोटी छोटी पाइप से मिलकर बनी होती है। ये पाइप इतनी छोटी होती है कि अपन को आंखों से नहीं दिखती। तो आप ये मानिए कि ये सीधे नसों से जुड़ी हुई होती है, जिससे कि कोई भी ठंडी, गर्म या खट्टी चीज़ जैसे ही आपके मुंह में जाती है तो ये सीधे नसों में महसूस होती है, जिससे कि आपको ठंडा, गर्म, झंझनाहट या फिर दर्द महसूस होता है।
अब इसके समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको सेंसिटिव टूथपेस्ट काम में लेना होगा जिसमें कि पोटेशियम नाइट्रेट होता है। मार्केट में सेंसिटिव टूथपेस्ट के बहुत सारे ब्रांड आपको मिल जाएंगे, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं नाम बताऊं तो सेंसोडाइन, वेंटेज, सेंक्वेल एफ, इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये टूथपेस्ट आपको दिन में 2 बार करना होता है। इसको करने का तरीका क्या होता है वो भी आप अच्छे से समझें। जितनी टूथपेस्ट की मात्रा आप ब्रश पर लेते हैं उसको उंगली पर लेना है, फिर उंगली की सहायता से पतला पतला सारे दांतों पे मलना है। अब इसको अपन को 8 से 10 सेकंड के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ब्रश को गीला करके आपको सारे दांतों पे अच्छे से ब्रश करना है। ऐसा आपको दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में करना है। इससे आपको 10 से 15 दिन में आराम आ जाता है, लेकिन अगर आराम नहीं आता है तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना है। इसके अलावा जैसे कि दांत अगर साइड से कटे हुए हैं तो उनमें फिलिंग करवाएं, या फिर अगर मसूड़े अपनी जगह छोड़ रहे हैं तो उसके लिए अलग से इलाज होता है जिसको फ्लैप सर्जरी बोलते हैं, वो करवाएं। या फिर अगर गंदगी की वजह से मसूड़े नीचे सरक रहे हैं तो उसके लिए पहले सफाई करवाएं और फिर उसमें इलाज की आवश्यकता है या नहीं है वो रिजल्ट आने के बाद आपके डेंटिस्ट सफाई के बाद ही बता सकते हैं। दूसरा है साइनसाइटिस या फिर जुखाम होने पर। क्या होता है कि जुखाम होने पर नाक बंद हो जाता है जिसकी वजह से सब लोग मुंह से सांस लेने लगते हैं। मुंह से सांस लेने की वजह से जो इनेमल की परत होती है उसमें सुखाव आ जाता है, उसकी वजह से ठंडा गर्म लगता है, लेकिन ये बहुत टेम्परेरी होता है। जैसे ही जुखाम सही होता है तो उसके बाद ठंडा गर्म लगना अपने आप बंद हो जाता है। तीसरा है ट्रॉमेटिक बाइट। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कैप लगवाई है, उसकी मोटाई ज़्यादा है, या फिर आपने किसी दांत में फिलिंग करवाई है, मसाला भरवाया है, वो थोड़ा ज़्यादा है और वो चबाने पे महसूस हो रहा है। हालांकि चबाने पे कैप लगवाई है या मसाला भरवाया है उन सब का पता चलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है तो उसकी वजह से उसी दांत में या उसके अपोजिट दांत में ठंडा गर्म या दर्द महसूस होने लग जाता है। ये आपको कैप लगवाने के या फिर मसाला भरवाने के 5 से 7 दिन के बाद महसूस होने लग जाता है। अगर सेंसिटिविटी बहुत हल्की फुल्की है तो वो 10-15 दिन में अपने आप ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है जिनसे आपने इलाज लिया है। वो आपके दांत की सतह को अच्छे से एडजस्ट करेंगे जिससे कि सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को इससे मदद मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करने पे आपके पास नोटिफिकेशन आए। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके जो एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके, सेंसिटिविटी को लेके, वो भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।